कभी सोचा है कि एक छोटा सा जानवर, एक मामूली सा जीव हमें जिंदगी के सबसे गहरे राज सिखा सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, एक चूहे की कहानी। एक ऐसे चूहे की जिसने सिर्फ जिंदा रहने की जिद में चेतना यानी कॉन्शियसनेस के एक बहुत बड़े यूनिवर्सल नियम का पर्दाफाश कर दिया। तो चलिए इस रहस्य को थोड़ा और कुरेदते हैं। आखिर कैसे? मतलब एक फंसा हुआ बेचारा सा चूहा वो हमें ब्रह्मांड के किसी इतने बड़े नियम के बारे में कैसे बता सकता है? यही सवाल है और इसी का जवाब हम आज ढूंढेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक चूहे से जो बेचारा खाने की तलाश में निकला और एक जाल में फंस गया। पर ये कोई आम पिंजरा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह का धोखा था। उसे ऐसा बनाया गया था कि देखने में लगे कि अरे ये तो खुला है, यहाँ से तो आसानी से निकला जा सकता है। और फिर कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। एक इंसान को उस पे दया आ जाती है। वो सोचता है कि इतनी ठंड है, बेचारा चूहा ठिठुर जाएगा, तो वो उस पिंजरे को एक कपड़े से ढक देता है। नेक काम था, है ना? लेकिन यही नेक काम अनजाने में उस चूहे को उसकी आजादी की चाबी थमा देता है। तो अब देखते हैं कि चूहा करता क्या है। और यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। चूहे ने जो कुछ भी किया वो किसी सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। नहीं, वो तो बस जीने की एक अंदरूनी तड़प थी, एक इंस्टिंक्ट जो उससे ये सब करवा रही थी। तो हुआ ये कि ठंड से बचने के लिए चूहे ने पिंजरे में जो खुली जगह थी उन्हें बंद करना शुरू कर दिया। फिर उसकी जो आदत होती है घोंसला बनाने की, उस वजह से वो उस कपड़े को हर छोटी बड़ी दरार से अंदर खींचने लगा। बस खींचता रहा लगातार। और इसी कोशिश में जब उसने दरवाजे की दरार से कपड़ा खींचा तो बस दरवाजा अटक गया, थोड़ा सा खुल गया और चूहा आजाद हो गया। सोचिए जरा, बिल्कुल अनजाने में। क्या कमाल की बात है ना? जैसे कोई छोटी सी चाबी एक बहुत बड़े ताले को खोल दे। ये कहानी हमें यही तो दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे लगातार किए गए एफर्ट्स कितने बड़े और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दे सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ जिंदा रहने की जो कोशिश थी वही आजादी की चाबी बन गई। अच्छा, तो अब इस कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके फिलोसॉफिकल मीनिंग को समझते हैं। ये जो घटना हुई ये हमें जानवरों के इंस्टिंक्ट और हम इंसानों के बर्ताव के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने का मौका देती है। और यहाँ एक बहुत गहरा कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब एक अजीब सी पहेली है। देखिए, एक तरफ है जानवर जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए लगातार कोशिश करते हैं, कभी हार नहीं मानते, और दूसरी तरफ है हम इंसान जिनके पास इमेजिनेशन है, कॉन्शियसनेस है, सोचने समझने की इतनी शक्ति है, फिर भी हम कितनी आसानी से हार मान लेते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो सवाल ये है कि इस कहानी से हम प्रैक्टिकली क्या सीख सकते हैं? अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो चलिए कुछ रूल्स ऑफ थंब देखते हैं जो सीधे सीधे उस चूहे के एक्शन से ही निकले हैं। तो पहला नियम, लगातार कोशिश करते रहना। जिंदा रहने का मतलब ही है बिना रुके एक्शन लेना। दूसरा नियम है सही चाबी को पहचानना। सॉल्यूशन अक्सर उन छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे वो कपड़े का धागा या वो पतली सी दरार। और तीसरा, एक्शन के जरिए खुद को इवॉल्व करना। कॉन्शियसनेस काम करने से ही बढ़ती है, एक्शन लेने से ही जागती है। ये बात बहुत गहरी है कि जरूरी नहीं कि हर ताले की कोई बनी बनाई चाबी हो, लेकिन हर ताले के लिए एक चाबी जरूर होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन किसी परफेक्ट पहले से बने बनाए प्लान में नहीं होता। सोल्यूशन तो हमारी सच्ची और लगातार की गई मेहनत से ही पैदा होता है, उसी से निकलकर सामने आता है। तो इस पूरी कहानी का जो सार है, जो सबसे जरूरी सीख है, वो ये है कि जिंदगी में किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन पहले से कहीं रखा नहीं होता। वो तो हमारी लगातार और ईमानदार कोशिशों से ही जन्म लेता है। ये एक यूनिवर्सल सच है, हर जगह हर किसी पर लागू होता है। तो फिर एक जानवर के लेवल से ऊपर उठने का रास्ता क्या है? ये सवाल सोचने वाला है ना? अगर हमें अपनी चेतना को वाकई में ऊपर उठाना है तो हमें भी उस चूहे की तरह एक जिद, एक अटल इच्छा शक्ति को अपनाना होगा। जब तक कोशिश जारी रहेगी तब तक जिंदा रहने की चेतना वो खुद ब खुद रास्ता दिखाती रहेगी। और आखिर में ये एक लाइन जो सब कुछ कह देती है, निष्क्रियता ही मृत्यु है, इनएक्टिविटी इज डेथ। ये एक सीधी और शायद थोड़ी कठोर बात है, पर सच यही है। यह हमें याद दिलाता है कि चलते रहना, कोशिश करते रहना, एक्शन लेते रहना, यही तो जिंदगी है। जहां हम रुक गए, जहां हमने हार मान ली, वो एक तरह की मौत ही है।